आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में दो अलग अलग मुद्दे पर बात होगी। पहला मुद्दा यहाँ पर ये है कि हमारे ऊपर झूठे केसेस आ गए हैं, पत्नी ने हमारे ऊपर झूठे केसेस कर दिए हैं, तो इन झूठे केसेस से हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे बरी हो सकते हैं, इसका उपाय क्या है। दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि पत्नी ने हमारे ऊपर झूठे केस किए हैं, तो अब हम इस केस से निकल चुके हैं, तो अब पत्नी गुनहगार बन चुकी है, तो पति यहाँ पर बेगुनाह साबित होता है और पत्नी अब गुनहगार साबित हो जाती है। इसका मतलब क्या है, चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताते हैं। जय जिनेंद्र हूं, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जहां पर पति के ऊपर झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर झूठे केस कर दिए गए हों, वहां पर पति को शांति से नहीं बैठना चाहिए, वहां पर उन केसेस में आपत्तियां दर्ज करानी चाहिए, जैसे कि री इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि डिस्चार्ज पिटीशन, जैसे कि क्वेश्चनिंग में यहाँ जाकर सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रखना चाहिए, गवाहों के साथ अपनी बात रखना चाहिए और यहाँ पर इन झूठे केसेस को डिसमिस कराना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर तथ्यों, सबूतों, तर्कों के आधार पर इन झूठे केसेस को रद्द करवा लिया, तो अब यहाँ से पत्नी गुनहगार साबित होना शुरू हो जाती है और पति बेगुनाह साबित होना शुरू हो जाता है। इसका कारण समझिएगा। नंबर 1, पत्नी ने पति के ऊपर भर भर के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए और पत्नी चाहती थी कि पत्नी और उसके परिवार के लोग जेल जावें, पैसा बर्बाद हो, इज्जत खराब हो और इन्हें पनिशमेंट मिले। लेकिन आरोप झूठे होने की वजह से, सबूतों का अभाव होने की वजह से शुरुआती दौर में ही इनको बरी कर दिया या केस में बरी हो गए, तो अब ये निर्दोष साबित हो गए। तो अब ये साबित हो गया कि पत्नी ही पति और उसके परिवार के ऊपर क्रूरल्टी कर रही है, उन्हें आर्थिक तौर से नुकसान पहुंचा रही है, मानसिक तौर से क्षति पहुंचा रही है, सामाजिक छवि खराब कर रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसी स्थिति में अब पति कहता है मैं ऐसी पत्नी को अपने साथ नहीं रखूंगा, मुझे राइट है, अब ऐसी पत्नी को मैं डिवोर्स देना चाहता हूं। अब पत्नी कहे नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो आपने सबसे बड़ा गुनाह कर लिया। झूठे आरोप लगाकर, बिना सबूत वाले आरोप लगाकर आपने गुनाह कर लिया, इसलिए आप यहाँ पर यानी पत्नी यहाँ पर गुनहगार साबित हो जाती है। और ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि अब पति को मेंटेनेंस न देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि पति को यहाँ पर एलिमनी भी नहीं देना पड़े और यहाँ पर राइट टू रेसिडेंस भी नहीं देना पड़े और इस केस में पति को डिवोर्स भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो पत्नियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आरोप लगाते समय संयम बरतें। अगर सबूत नहीं है या वो साबित नहीं कर पाती तो ऐसे आरोप न लगाएं, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि वो आरोप उनके विरुद्ध जा सकता है और उन्हें गुनहगार साबित कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।